अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं खबरें डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान आदिल अब्बासी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूं। नियाजुल्लाह नियाज़ी साहब सीनियर वकील है, वो मेरे साथ मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो दो रुकनी बेंच था, जैसे मंसूर अली शाह जो जिस बेंच की सरबराही कर रहे थे, उन्होंने एक फैसला महफूज किया था एडिशनल रजिस्ट्रार के हवाले से। उसका आज फैसला महफूज जो था वो सुनाया गया, वो पूछेंगे। इद्दत केस में आज एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। PTI ने जो जज साहब थे उन पर एतराज़ उठाया है और वो केस जो है अब आगे समाअत के लिए मुकर्रर होगा। उस हवाले से पूछेंगे। सर शुक्रिया, आपने टाइम दिया। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, खैर खैरियत है। सुप्रीम कोर्ट का उनसे बताइएगा, जो फैसला महफूज हुआ था आज वो सुनाया गया, क्या फैसला सुनाया गया है? हाँ देखें, फैसला तो आपके सामने आ गया है, मैंने तफसील पहले बता भी दी है। इस फैसले में सबसे बड़ी कामयाबी ये है ना कि आज आईन पाकिस्तान की फतह हुई है, रियासत की फतह हुई है, आईन की हुक्मरानी और कानून की बालादस्ती की फतह हुई है। देखें, हम सारे लोग, जो पूरी स्टेट है उसको गवर्न कर उसके ऊपर जो डॉक्यूमेंट है मेन, वो आईन पाकिस्तान है। इसी के अंदर तमाम डोमेन जो हैं स्टेट के आर्गन्स की, स्टेट के इंस्टीट्यूशन की, वो तय की गई हैं कि ये आपकी हदूद और कजूद है, लिमिटेशन है, डोमेन है हर आर्गन की, स्टेट के, रियासत के, हर अदारे की, हर इंस्टीट्यूशन की एक आर्गन्स उसके अंदर तय हैं। अब देखें कि अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो तो आइन की प्रियम्बल में है कि आज़ाद अदलिया, अगर आज़ाद अदलिया नहीं होगी तो स्टेट या वो मुआशरा कामयाब भी नहीं होता। अब इस जो 26 अमेंडमेंट थी, सबसे पहला क्वेश्चन ये था, अब मीडिया का भी, आवाम का भी, कि इस हाउस के ज़रिए 2/3 मेजॉरिटी उनके पास थी नहीं। इलेक्शन आपने देख लिया, ये असम्बली में नहीं मानता जो फार्म 47 के नीचे बैठी है, इनके पास अपना मैंडेट नहीं है। फिर उन्होंने लोगों को जिस तरीके से वहाँ बिठाया, काबू किया, और फिर एक हाउस इनकम्प्लीट था कि KPK में सेनेट का इलेक्शन नहीं हुआ। तो इस अमेंडमेंट ही गलत है, उसके ऊपर जितनी बुनियाद रखी जो बिल्डिंग है वो सारी ही गलत है। हम कहते हैं कि इसके तहत जो आईनी बेंच जो सुन रहा है, जब हम 26, हम पहले कहते थे बार बार, और जजेस भी यही कहते, पहले 26 अमेंडमेंट तो सुन लो कि 26 अमेंडमेंट के ज़रिए जो हुआ है, अदलिया की आज़ादी को, तहफ़्फ़ुज़ को अंडरमाइन किया गया है, उसकी आज़ादी को छीना गया है। और 26 अमेंडमेंट को पहले फुल कोर्ट सुने। हमारी जितनी पटिशन्स लोगों ने, वकला ने दायर की, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी, वकला ने दायर की हुई हैं, कराची से, KPK से, पंजाब से, पहले वो सुने, आज तक नहीं सुनी गई। और वो अगर उस आईनी बेंच में लगाते हैं तो वो आईनी बेंच तो उसी 26 अमेंडमेंट की पैदावार है, वो कैसे फैसला करेगा? इसके लिए हमारा एक लीगल और वैलिड क्वेश्चन था। जब भी पाकिस्तान में ऐसा मसला आया तो फुल कोर्ट बनी। अच्छा सर, आज जो फैसला है कि 2 हफ्ते के लिए मुलतवी की गई है समाअत, वफाकी हुकूमत से जवाब तलब किया गया है। जज साहब जो कमरा अदालत में सवालात कर रहे थे, रिमार्क्स दे रहे थे, वो पूछ रहे थे फैसल सिद्दीकी साहब को कि ये जो बेंच है 6 रुकनी, आप इसे ही फुल कोर्ट समझें। तो क्या ऐसा हो सकता है 6 रुकनी बेंच को, क्योंकि आप इस्तदा कर रहे हैं कि फुल कोर्ट बनाए और वो कह रहे हैं कि इसी 6 रुकनी को आप फुल कोर्ट समझें, तो आया आगे फुल कोर्ट वो बनाएंगे? नहीं, देखें, मैंने तो पहले बता दिया है कि हमारा पहले दिन से था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया गया है, ये बना है 26 अमेंडमेंट के बाद। वो कब उसके जो बेनिफिशरी हैं उस 26 अमेंडमेंट के, वो उसके खिलाफ जा सकते हैं? ये तो बेनिफिशरी हो गए ना। हम कहते हैं कि 17 जजेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट की जो फुल कोर्ट है, उसमें ये आईनी क्वेश्चन है 26 अमेंडमेंट, क्योंकि सबसे क्वेश्चन बड़ा है कि अदलिया का आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ और जो बेसिक स्ट्रक्चर आइन का बुनियादी ढांचा जिसके, उसके ये ख़िलाफ़ है। जितने तक, और इस पे पहले फैसले आ चुके हैं, आपको पता है 31 जुलाई वाला जब PCO जजेस वाला फैसला था, वो इसी बेसिक स्ट्रक्चर के ख़िलाफ़ वाली बात थी। तो जब तक फुल कोर्ट नहीं होगी, ये आईनी बेंच में सुनना हम का पूरा रजिस्ट करेंगे कि ये जो हमारा हक है, राइट है। और ये, बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस भी कह रहे हैं कि ये फुल कोर्ट का क्वेश्चन है, ये फुल कोर्ट ही देखेगी। तो वो अब ये, इससे मुराद है कि 2 हफ्ते की डेट देना या 3 हफ्ते की, तो फिर इसको लिंगर ऑन करना है। क्या स्टेट के राइट्स, लोगों के, इंडिविजुअल्स के, सिटीजन्स के, जिनकी वजह से ये सारे लोग मुल्क खड़ा है, उनके राइट्स को इस तरह दबाया जा सकता है? ये इनको सुनना पड़ेगा। और मैं आपको एक बात बता दूँ, ये 26 अमेंडमेंट जिस तरीके की गई है और जिस तरीके से कराई गई है, ये नहीं
ठहरेगी। ये 26 अमेंडमेंट आप देख लेंगे, इंशाल्लाह ज़िंदगी होगी ये ख़त्म हो जाएगी। अच्छा सर, जैसे मंसूर अली शाह ने जो फैसला सुनाया है उसमें उन्होंने कहा कि जो जजेस की 2 कमेटियां हैं जी इन्होंने गैर कानूनी काम किया है। जी। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो 2 रुकनी बेंच था उसने जजों को 4 जजेस की कमेटियों के फैसले को गैर कानूनी करार दिया। जी। तो ये कितना बड़ा सवालिया निशान है उन जजेस पे जिनको 2 रुकनी बेंच, मतलब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आपने गैर कानूनी काम किया है। देखें, मैंने पहले ही बताया कि एक टैक्स इशू था जिसके अंदर जो क्वेश्चन फार्मूलेट हुआ, और मंसूर अली शाह साहब हर वक्त कहते थे कि हमें पता तो चले ना कि कौन सी पटिशन हम सुन सकते हैं, कौन सी आईनी है और कौन सी दूसरी है, गैर आईनी कह लें जो भी कह लें, तो हम कौन सी पटिशन सुन सकते हैं। अब एक क्वेश्चन के ऊपर जब वो केस लगाया गया और उस बेंच ने केस फिक्स किया, जो जुडिशियल आर्डर था कि अगले दिन ये केस फिक्स किया, अगले दिन वो केस लिस्ट में नहीं आया। पता चला कि एक कमेटी ने बैठ के उसको केस को आईनी बेंच में लगा दिया। अब वो क्वेश्चन ये था कि आया ये नज़र अब्बास साहब ने जो अगर लगाया, शो काज नोटिस दे दिया कि जी उन्होंने लगाया फिक्सेशन ब्रांच ने, अब उसके जवाब में पता चल गया उसकी अपनी पटिशन भी एक उसने लगा दी है, उस शो काज नोटिस को चैलेंज किया, तो उन्होंने आज शो काज नोटिस विड्रा कर लिया कि इनका कसूर नहीं है, कसूर एक्चुअली है जो कमेटी थी। तो अब इसके ऊपर जजमेंट वैसे हैं, इनकी अपनी भी जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की कि जुडिशियल आर्डर को वायोलेट नहीं कर सकता एग्जेक्टिव आर्डर, तो कमेटी का आर्डर जो था एग्जेक्टिव आर्डर था। अब मंसूर अली शाह साहब ने बजाय उनको कंटेम्प्ट का नोटिस देने के, उन्होंने कहा कि भाई आप देखें आईन और कानून क्या कहते हैं। देखें, ये बहुत बड़ी बात है, ये होता है जज का ज़र्फ, उसने खुद भी दे सकता था। उसने देखे भाई आईन और कानून में फैसले हो चुके हैं और इसी में चीफ जस्टिस इसका भी फैसला है और पहले भी फैसला है, पेशावर हाई कोर्ट में भी बना था बेंच इस तरह, तो एग्जेक्टिव आर्डर जो है वो प्रिवेल नहीं करेगा जुडिशियल आर्डर के ऊपर। अब फुल कोर्ट देखे, अगर फुल कोर्ट कहती है तो फिर फुल कोर्ट भी आईन के खिलाफ जाएगी, आईन के खिलाफ कोई नहीं जा सकता। अब फुल कोर्ट देखेगी कि अगर गलत आर्डर है तो उसमें बाद में फुल कोर्ट कह सकती है कि हाँ भी इन्होंने अच्छा सर, एक जुडिशियल आर्डर की तौहीन की है। शार्टली ये बताइएगा कि अगर फुल कोर्ट नहीं बनाई जाती तो मतलब एक और तौहीन अदालत होगी। देखें, वो अब इन्होंने आर्डर कर दिया है, एक आर्डर किया है कि फुल कोर्ट बनाए, ये भी जुडिशियल आर्डर है। कभी भी मैं जहाँ 3 साल एज एडवोकेट जनरल रहा हूँ, जब भी कोई इशू होता है तो वो भेजते थे सुओ मोटो के, जी इस पे सुओ मोटो लेना जाए, इस पे फुल कोर्ट बनाया जाए, इस पे आप सुओ मोटो लें। तो वो क्वेश्चन जो ज़्यादा था तो हमेशा चीफ जस्टिस को जुडिशियल आर्डर के तहत वो आर्डर करना पड़ता था। तो ये अब हम तो यही कहेंगे, आइन के तालिब इल्म है ना, आइन जो जितने पास हमारे पास जजमेंट्स हैं वो तो यही हैं कि जुडिशियल आर्डर जो है वो आर्डर प्रिवेल करेगा, एग्जेक्टिव आर्डर के ज़रिए जुडिशियल आर्डर को सेटिसाइड नहीं किया जा सकता। तो फिर फुल कोर्ट को तौहीन अदालत की कार्रवाई करे, या दूसरा साथ है कि 26वीं तरमीम पे सारी कार्रवाई करनी है, तो ये तो कोर्ट ने करना है। अब आइन में या कानून में हमारे पास तो ऐसी कोई जजमेंट नहीं है कि एग्जेक्टिव आर्डर जो जुडिशियल आर्डर को वायलेट कर दे। इद्दत केस में आप पेश हुए, वहाँ पे क्या डेवलपमेंट हुई है? इद्दत केस देखें, मैं तो खुद हैरान हूँ कि रात को हमें फ़ोन आया कि जी आज सुबह मिस्टर जस्टिस मोहम्मद आज़म खान जो कि चंद दिन पहले एलिवेट हुए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वेस्ट इस्लामाबाद, उसके पास इक्विटल जो हुई थी, जो हाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से खबर मालिका वाले केस में, इद्दत केस में वो मजोका साहब ने इक्विटल किया था, उस इक्विटल की अचानक अपील लग गई रात को। तो उसमें हम गए तो हमारा एक वैलिड लीगल इतराज़ था कि आप ऑलरेडी इस केस को सुन चुके हैं, यू हैव डिस्क्लोज योर माइंड। जब कुदरतुल्लाह साहब ने जुरिसडिक्शन के ऊपर मेंटेनेबिलिटी का फैसला किया तो ये चला गया था ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, इसी जज ने सुना था। तो अब प्रोपराइटरी डिमांड करती कि आप केस ये ना सुने। प्रोसिक्यूशन ने बहरहाल पूरा जोर लगाया कि ये जज साहब सुने, लेकिन जज साहब ने वो फाइल ब्रांच को भेज दी है। अब देखना कि फिर क्या होता है, चीफ जस्टिस उसको अपने पास लगाते हैं, या एक नया जज है इनाम अमीन मिनहास, उसके पास भी एक हमारा वो तोशा खाना वाली 2 पटिशन लग गई कल के लिए। तो अब देखते हैं ये जो खेल खेला जा रहा है, जो हमारे साथ झूठे मुकदमे 1.5 साल से चल रहे हैं, ये वो चाहते थे कि शायद भाग जाएंगे, तो हम भागने वाले तो हैं नहीं, हम भी आइन के स्टूडेंट हैं, आइन की बलादस्ती और कानून की हुक्मरानी पे यकीन रखते हैं और इंशाल्लाह ये केस ख़त्म हो जाएंगे। जी, तो ये थी ताज़ा तरीन अपडेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। अपने मेज़बान आदिल अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।